साथ रखी गई? सबसे पहले तो पूरा मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं, सबका हाथ जोड़कर मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो हिसार से जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के चहेते हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज हमारे नेता जो इस प्रदेश के युवाओं की दिलों की धड़कन भी हैं, बुजुर्गों के चहेते हैं और अपनी माताओं के भी लाडले हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और आज उनके जन्मदिन पर सतपाल कुलड़िया जी, दिलबाग डांडा जी, नरेंद्र भाई, सुखबीर भाई, अमित भाई, सुरेश, अन्य हिसार से जो मौजूदा साथी हैं रणदीप जी के साथ जो मिलकर काम करते हैं, आज सारे यहाँ पहुँचे और मिलकर हमने सबने मिलकर आज उसका जन्मदिन मनाया है। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं विलुप्त सी हो रही है सर, कोई ऐसे मुद्दे ही नहीं उठा रही है जो जनता के पक्ष में हो या फिर जो खुल के एकदम सामने आए? क्या बात है विपक्ष की? ऐसा है, आज एक सुबह हमने मिलकर ये प्रोग्राम किया था। 1 घंटे के आयोजन पर इतने यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए रणदीप जी के साथी आए हैं, तो कांग्रेस तो हर एक मुद्दे उठाती है। और हमारे नेता हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी हैं और कर्नाटक के प्रभारी हैं, और आए दिन चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी चाहे छोटे दुकानदार, व्यापारी, किसान, मजदूर, कमेरे, हर वर्ग की आवाज़ उठाने में कोई गांधी परिवार के बाद कोई अग्रणी है तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। और हम तो छोटी सी उम्र में देखने लगे थे, यूथ कांग्रेस से वो काम कर रहे हैं और काम करने का उनके अंदर मादा है, और वो प्रदेश के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। और बीजेपी सरकार ने उनकी उठाई हुई बात को मानना पड़ता और उसको लागू करना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश में प्रेजेंटेशन देखे आप कह रहे मुद्दे उठाते हैं, बहुत प्रेजेंस जो है बहुत कम दिखती है रणदीप जी की। नहीं, रणदीप जी तो यहीं रहते हैं प्रदेश, और देखो ना, वो प्रदेश की भी राजनीति करते हैं और गांधी परिवार के बाद कोई देश की बात आवाज़ उठाता हो वहाँ भी आवाज़ उठाते हैं। ये बताइए रणदीप जी लास्ट टाइम हिसार कब आए थे? रणदीप जी आते रहते हैं, दुख सुख में, किसी शादी में, ब्याह में आते रहते हैं। 11 मई को फंक्शन था, नारनौंद में आए थे, अपने डांडा साहब के पोते के जलवे पूजन भी पहुँचे थे। उनके बेटे हैं, विधायक हैं आदित्य सुरजेवाला जी, वो भी पहुँचते हैं उनकी गैर हाजिरी में। यहाँ शादी में भी आए थे हिसार अभी कुछ दिन पहले। सर, हिसार एक ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ से असली राजनीति हरियाणा की शुरू होती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो ऐसे कौन कौन से भिन्न भिन्न मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस फोकस करके बैठी हुई है, जिनको जो सत्ता पक्ष है उसके सामने भी लेकर आएगी, उसके ऊपर काम भी करवाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की आवाज़ को उठाया है। जो बीजेपी अत्याचार करती है, कांग्रेस उस आवाज़ को उठाती है और इस प्रदेश की और देश की जनता के साथ खड़ी रहती है। और कांग्रेस की बात आप संगठन की करते हो या किसकी, कांग्रेस अपना नया तरीके से नया संगठन, नया प्रदेश अध्यक्ष, अपना सब कुछ नए तरीके से फिर से इस प्रदेश में गली गली से, मोहल्ले से, हल्के से, जिले से और प्रदेश स्तर पर नया संगठन, नया नेतृत्व काम करते हुए आपको नजर भी आएगा। राजेश जी, आप AICC से हैं और सुनने को मिल रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर राहुल गांधी 4 तारीख को पहुंचने वाले, तो क्या वहां पर कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, संगठन को लेकर क्या विचार विमर्श किया जाना है? इसलिए राहुल जी आ रहे हैं, हमारे सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे और जो नए ऑब्जर्वर लगाए हैं, जो AICC से ऑब्जर्वर लगाए हैं, सबसे मंत्रणा करेंगे और प्रदेश के नए संगठन को बनाने के लिए और प्रदेश में नए तरीके से नए संगठन को चलाने के लिए उसके विचार विमर्श के लिए राहुल गांधी जी चंडीगढ़ पहुँचे। बार सरकार आवाज़ के जवाब देती है कि कांग्रेस का संगठन है, क्या वो जवाब दिया जाएगा कांग्रेस को? बिल्कुल।
संगठन बनने की कब तक की आशंका इस है? महीने में बिल्कुल संगठन बन जाएगा। जी। और आज मेन मुद्दा है रणदीप जी के जन्मदिन का। हम पूरे हिसार के जितने साथी हैं आपके माध्यम से रणदीप जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उससे और बेहतर तरीके से इस प्रदेश को भी ऊंचाइयों तक ले जाएं और देश में भी इस प्रदेश का और इस प्रदेश के लोगों का और खुद का नाम चमकाने का काम करें। राजेश जी, खुद कुमारी सैलजा ने ये एडमिट किया है कि कांग्रेस में संगठन की कमी है। नहीं, ऐसा है बड़े नेताओं, मैं तो इस पर बोल नहीं सकता कौन बहन जी क्या कहती हैं। मैं तो मेरी बात रख सकता हूँ और वो महासचिव हैं सैलजा जी, वो क्या बोलगी वो तो मैं उस पर नहीं बोलता। नए प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया आपने, क्या जिम्मेवारी मिल सकती है रणदीप सुरजेवाला को? देखो ऐसा है तो हम तो देखो मैं तो चाहता हूँ, और जितने साथी हैं यहाँ हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सभी चाहते हैं रणदीप जी को कमान मिले। और इस प्रदेश की जनता भी चाहती है, युवा भी चाहते हैं, माताएं बहनें सब चाहते हैं, क्योंकि उसमें काम करने का मादा है और वो काम करके दिखाते हैं। अगर मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूँ हाईकमान को भी, रणदीप जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलती है 2029 में 80 पार सीट आएंगी, ये हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। जैसा कि सोमेन का भी सवाल था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो विलुप्त होती नजर आ रही है, उसको आपने बिल्कुल नकारा और कहा कि बहुत सारे कार्य कर रही है। क्या आप अपने नजरिए से बता पाएंगे कि हिसार की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला कार्य कौन सा ऐसा जिसकी मुसीबत को लेकर आम जनता परेशान है और आपने उनकी बात बताओ, हम तो आवाज़ उठाते हैं कांग्रेस के अलावा। आप ये बताइए मेरे को, एक मुद्दा आप मुझे बताइए उस पर। मैं बता देता हूँ, कांग्रेस के अलावा आवाज़ उठाता कौन है? कांग्रेस के नेता उठाते हैं, चाहे वो प्रदेश सत्र के हों, चाहे हल्का सत्र के हों, चाहे जिला सत्र के हों। कांग्रेस के अलावा आवाज़ कौन उठाता है? अभी बोल को घुमाई जा रही है सर। सवाल ये है कि मुद्दा कौन सा है जो आप लोगों ने उठाया है? पानी की बात हो, महंगाई की बात हो, कृषि के बिजली बिलों की बात हो, कितने मुद्दे उठाते हैं, फसल के भाव की बात हो, किसान के मुआवजे की बात हो, कितनी बातें हैं बताओ। कौन सी कांग्रेस पार्टी कौन सी बात नहीं उठाती है? हर बात तो उठाते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आए दिन आप बयान पढ़ते हो, हर दिन वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे खनन का मुद्दा हो, चाहे फसलों के MSP की बात हो, हर बात पे तो कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है। शुरू करो सर। मेरा नाम दिलबाग सिंह डांडा, HPCC के मेंबर हैं और हम रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली सरकार से। पिछले 7 साल से हम नारनौल विधानसभा से पूरी तरह से सुरजेवाला साहब का प्रचार प्रसार के अंदर रैली भी करते हैं और भी जितने भी कार्य करते हैं। हमारे AICC के मेंबर हैं राजेश संधाड़ा साहब के साथ, फुलड़िया साहब के साथ, सीनियर जितने भी हमारे मेंबर हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे MSP का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। अब आप देखते हैं कि यार पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी के बाद अगर कोई नेता है तो केवल सुरजेवाला ही है। पार्लियामेंट के अंदर जब वो बोलते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब उनको के स्पीच को, उनके तथ्यों को, क्योंकि एक एक आंकड़े को लेकर आते हैं, बड़े सीरियसली लेते हैं। आज हम जन्मदिन के ऊपर सुरजेवाला साहब जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और किसान की, दुकानदार की, गरीब की, मजदूर की आवाज़ उठाते हैं। और हमें ऐसा नेता चाहिए हरियाणा के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष ऐसे नेता को मिले जो इंटरनेशनल छवि का हो, साफ़ सुथरी छवि का हो। इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के अंदर बेदाग व्यक्ति हैं, कोई उनके अंदर लालच नहीं है, अहंकार नहीं है, मद नहीं है, मोह नहीं है, और बहुत अच्छे माध्यम से अब आदित्य सुरजेवाला साहब वहाँ कैथल से जीते हैं। आज हम उनको उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता उन्होंने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बागडोर दें और 2029 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और हम सब इसी तरह मिलते रहें, कॉन्फ्रेंस करते रहें। और आप लोगों का धन्यवाद, आप बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसे संधाड़ा साहब ने